यह कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव नानी दाव के चरितार्थ से परमार्थ के सफर की। भारत की आजादी के साथ इस 700 वर्ष पुराने गांव की कई आशाएं जुड़ी हुई थी, परंतु आजादी के बाद भी ये गांव वासी 2 वक्त अनाज के लिए भी मोहताज थे। काफी मेहनत के बाद भी यह लोग परिवार के लिए वर्ष में सिर्फ 3 से 4 माह का ही राशन जुटा पाते थे। गांव की प्रजा ठाकुर नामक क्षत्रिय कौम की थी। परिवार का पेट पालने के लिए इन्होंने चोरी और डकैती का रास्ता अपनाया। ये लोग रेलगाड़ी और गांव से पसार होने वाले यात्रियों को लूटने लगे। बुराई का पैसा गांव में और भी कई बुराइयों को लेकर आया। गांव वासी व्यसन में फंसते ही चले गए और तंबाकू, शराब आदि कई तरह के व्यसन करने लगे, मगर ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री साईं कृष्ण की दिव्य दृष्टि से इस गांव में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ होना था। और भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रारंभ की। गांव के एक शिक्षक ईश्वर भाई ने कुछ शिक्षित लोगों को सत्संग में लेकर गांव के उद्धार के लिए कार्य करना शुरू किया। तालुका जिल्ला મહેસાણા હું માજી પ્રાથમિક શાળાના માજી આચાર્ય છું। આ મારા ગામનો ઇતિહાસ લગભગ 60-70 વર્ષનો જાણું છું। 700 વર્ષનો ઇતિહાસ છે અને એ ઇતિહાસમાં પ્રથમ પહેલા सत्संग के प्रभाव से गांव वासियों ने चोरी और लूटमार का रास्ता छोड़ दिया, परंतु गांव वासियों के लिए व्यसन और परिवार के पोषण की समस्या अब भी वही थी। शिरडी साईं बाबा के एक अनन्य भक्त कांति भाई को 25 साल पहले भगवान श्री सत्य साईं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विठलदास है, मैं मोतीगांव का रहने वाला हूँ, महसाणा जिला। और मैं 25 साल पहले साईं बाबा को मैं अकेला ही मेरा गांव में जानता था। मेरे को तब मालूम पड़ा कि शिरडी साईं बाबा एक सत्य साईं बाबा नो दूसरा अवतार है, क्योंकि ये ठाकुरों का गांव था, क्षत्रियों का गांव था। बोला अगर भगवान को मानने लगी है खूब प्रेम से, जब जब मिलते हैं सब साई राम कहीं भी निकलो हमको साई राम के बुलाते, क्योंकि साई जो जानता है वो जब भगवान और 80 सन तक कहीं नहीं बोले। कांति भाई सत्य साईं बाबा के ज्ञान और उनकी लीलाओं से बहुत प्रभावित हुए और गांव के लोगों को भगवान की दिव्यता के बारे में बताने लगे। अब पुटपर्ती इन गांव वासियों के लिए एक तीर्थ धाम बन गया। समय के साथ गांव के सभी लोग भगवान श्री सत्य साईं की महिमा का गुणगान करने लगे। भगवान के दिव्य आशीर्वाद से इस गांव की तकदीर ही बदल गई। गांव वासियों ने सारी बुराइयां छोड़ दी, समस्त गांव व्यसन से मुक्त हो गया। बोलो दारू पीतो बरोबर संग में ओसड़ी दारू पीतो उभा नहीं करे પછી વળી બાપુના સેવામાં જવા માંડ્યા, બંધ કરી નાખ્યું। और गांव में फसलों का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया। 200 मण पकव, कोई 500 मण एरा पकव, આવું બહુ પરિવાર બહુ સાયલા उत्पादन વધુ પાકવા માંડ્યું। ખેતીમાં સારું તો ઢોરોમાં સારું થયું। नानी दाव आज एक आदर्श साईं ग्राम बन गया है। आज गांव के हर कोने में साईं राम ही सुनाई देता है। गांव के युवा पढ़ लिख कर अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और श्री सत्य साईं सेवा संगठन के कार्यों में दिलो जान से कार्य कर रहे हैं।
आज नानी दाव में श्री सत्य साई सेवा संगठन की ओर से नगर संकीर्तन, नाम स्मरण, नारायण सेवा, मेडिकल कैंप जैसी कई प्रवृत्तियां हो रही हैं। 85 वर्ष के कांति काका आज भी इस छोटे से गांव से हर साल 100 से अधिक लोगों को पुट्टपर्थी प्रशांति सेवा में लेकर आते हैं और भगवान के आशीर्वाद से लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। साईराम 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 ब्रह्मांड का यह दिव्य निश्चल साईं तत्व अब इन्हें जीवन मुक्ति की ओर ले जा रहा है। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निर्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति।